टुडे विल बी डूइंग एक्सपेरिमेंट जिसका नाम क्या है, पीएच डिटर्मिनेशन यूजिंग यूनिवर्सल इंडिकेटर। ठीक है, तो बिफोर वी बिगिन मुझे बताओ, आपने कुछ अलग अलग सोल्यूशंस के नाम सुने होंगे। फॉर एग्जांपल एसिडिक सोल्यूशन सुना है कभी? राइट, तो हमने सुना है एसिडिक सोल्यूशन के बारे में, करेक्ट। और क्या सुना है, जल्दी बताओ। बेसिक सोल्यूशन सुना है, गुड। देन नेक्स्ट, यस, क्या था? न्यूट्रल, वेरी गुड। वी हैव व्हाट अबाउट न्यूट्रल सोल्यूशन, करेक्ट। ठीक है, एसिडिक सोल्यूशन, बेसिक सोल्यूशन एंड न्यूट्रल सोल्यूशन हमने पढ़ा है। हम डिटरमाइन कर रहे हैं पीएच रेंज। ठीक है, नाउ अगर आपको कोई सब्सटेंस दिया हुआ है, ठीक है, एंड इफ यू हैव टू डिटरमाइन वो सब्सटेंस जो है वो एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है, तो आप अलग अलग टेस्ट करते हो, करेक्ट। कौन से टेस्ट आपको पता है? एनीवन, एनी टेस्ट जिससे हम पता कर सके सोल्यूशन एसिड है, बेसिक है, न्यूट्रल है? पीएच स्केल और एल्स लिटमस पेपर सुना होगा आपने, राइट। वी हैव डन लिटमस टेस्ट, जहां पे क्या होता है, रेड लिटमस ब्लू होता है, ब्लू लिटमस रेड होता है, राइट। बट क्या वो टेस्ट आपको ये बताएगा कि द सोल्यूशन एसिड, तो बता देगा कि एसिड है या बेस है, करेक्ट। बट क्या ये बताएगा कि एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है या वीक बेस है? नहीं बताएगा, करेक्ट। इट विल जस्ट लेट यू नो कि सोल्यूशन आपका एसिडिक है या बेसिक है। ठीक है, दैट इज व्हाई वी यूज यूनिवर्सल इंडिकेटर। अब इंडिकेटर भी आपने बहुत सारे सुने होंगे, आप सबने 11th में हो, आप सबने वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेरिमेंट किया होगा, करेक्ट। तो कौन कौन से इंडिकेटर यूज किया हमने अभी तक? वी हैव यूज फिनोल्फ्थालीन इंडिकेटर, वी हैव यूज मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर, करेक्ट। ठीक है, फिनोल्फ्थालीन इंडिकेटर क्या कलर चेंज देता है हमको? इट गिव्स अस कलरलेस टू पिंक और पिंक टू कलरलेस। एसिड में वो कलरलेस होता है, बेस में वो पिंक होता है, करेक्ट। वैसे मिथाइल ऑरेंज का भी येलो टू ऑरेंज, ऑरेंज टू येलो रहेगा, ठीक है। एंड वॉट एवर इंडिकेटर वी यूज डिपेंड्स ऑन हम कौन सा एसिड कौन सा बेस ले रहे हैं। बट दोज इंडिकेटर्स, वो जो इंडिकेटर है वो एक पर्टिकुलर पीएच रेंज का ही हमको कलर चेंज बताएगा, नॉट फॉर ऑल द चेंज। ठीक है, तो जस्ट टू बिगिन पहले पता करते हैं पीएच क्या है। तो व्हाट इज पीएच? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। यस, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन प्लस आयंस कॉन्सेंट्रेशन। आपके सोल्यूशन के अंदर कितने H प्लस आयंस है या कितने OH माइनस आयंस है, उसको पीएच या POH बोलते हैं, करेक्ट। ठीक है, उसका एक रेंज है, क्या रेंज है वो? 1 to 14। 0 to 14 क्या है? पीएच रेंज वी हैव 0 to 14। ठीक है, एसिडिक के लिए क्या रहेगा? कैन एनीवन टेल मी? 0 to 7। 0 to 7 इज योर एसिड का रेंज, करेक्ट। 0 to 7 पीएच रहेगा, मैं बोलूंगी मेरा सोल्यूशन क्या है, इट इज एन एसिड या फिर एसिडिक सॉल्यूशन। व्हाट अबाउट बेस के लिए? 7 to 14। 7 to 14, गुड। 7 to 14 के लिए मेरा बेस रहेगा। एंड व्हाट अबाउट न्यूट्रल? न्यूट्रल इज अप्रोक्सीमेटली अराउंड व्हाट, सॉरी, ओके, न्यूट्रल इज अराउंड 7, अराउंड 7 आपका न्यूट्रल रहता है, ठीक है, प्लस माइनस 0.2 चलता है, ठीक है। सो इट इज योर न्यूट्रल सोल्यूशन, अंडरस्टैंड नाउ। तो अगेन आपके एसिड का रेंज क्या रहेगा? 0 to 7। 7 आपका 7 के आसपास इट विल बी योर न्यूट्रल, एंड उसके बाद क्या रहेगा? इट विल बी योर बेस, अंडरस्टूड? ठीक है, मैंने दो टाइट्रेशन आपने सबने किया होगा, HCl और NaOH बोला स्पेसिफिकली, ठीक है। तो क्या होता है, हम अगर कोई एसिड ले या कोई बेस ले, फॉर एग्जांपल आपने सैंपल में या कोनिकल फ्लास्क में आपने क्या लिया? आपने लिया NaOH। NaOH क्या है? बेस है, करेक्ट, ठीक है। एंड यू एडेड द फिनोल्फ्थालीन इंडिकेटर, आप टाइट्रेशन शुरू करोगे, आप क्या करोगे? यू विल एड ड्रॉप वाइज HCl। तो होता क्या है उसके अंदर, व्हाट हैपेंस? तो इनिशियली आपने क्या लिया? NaOH। तो उसमें क्या प्रेजेंट था? उसमें था OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा था, मतलब आपका बेस ज्यादा था। When you started adding H प्लस, तो H प्लस कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने लगा, राइट। एंड एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे आपका OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन एंड H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन विल बी सेम। तो मैं बोलूंगी सोल्यूशन क्या हो गया? न्यूट्रल हो गया, ठीक है। वहां पे OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन, हाइड्रोक्सिल ग्रुप का कॉन्सेंट्रेशन और H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इज सेम, मैं बोलूंगी सोल्यूशन इज न्यूट्रल, ठीक है। अगर फिर से मैंने आगे कंटिन्यू रखा अपना टाइट्रेशन, सो व्हाट विल हैपन? अब आपका H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा। जब H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा, माय सोल्यूशन विल टर्न टू एसिडिक, एंड दैट इज व्हाई आई विल गेट द कलर चेंज, अंडरस्टैंड? बट अगेन दैट बीइंग सेड, वो जो फिनोल्फ्थालीन इंडिकेटर है, मिथाइल ऑरेंज है, वो एक पर्टिकुलर रेंज बताता है, ठीक है। वी यूज यूनिवर्सल इंडिकेटर, क्योंकि यूनिवर्सल इंडिकेटर जो है वो हमको हर एक पीएच का कलर चेंज बताएगा। ये यूनिवर्सल इंडिकेटर इज समथिंग मेड अप ऑफ
many compounds, many different indicators. बहुत सारे अलग अलग compounds, indicators को मिला के इसको बनाया गया है just to identify the pH change. मतलब आपका जो भी pH range change होगा, उसका कलर चेंज होगा. अगर मैं बेसिक सोल्यूशन ले रही हूँ तो बेसिक से करते करते मैं न्यूट्रल पे जाऊंगी, न्यूट्रल से मैं करते करते एसिड पे जाऊंगी, तो द एंटायर रेंज इट विल शो मी. अंडरस्टूड? क्लियर? नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी व्हाई डू वी यूज एन इंडिकेटर? क्योंकि इंडिकेटर हमारे पढ़ रहे हैं तो वी शुड नो ना कि इंडिकेटर क्यों यूज करते हैं. इंडिकेटर का मतलब क्या है? इंडिकेट करना. वर्ड इटसेल्फ सेज इंडिकेट. करेक्ट? डू यू थिंक आप जब लैब में एक्सपेरिमेंट करते हो और आपने अगर इंडिकेटर नहीं डाला तो रिएक्शन नहीं होगा? रिएक्शन तो हो रहा है बट यू विल नॉट अंडरस्टैंड. आपको वो दिखेगा ही नहीं. हाउ विल यू नो कि रिएक्शन मेरा हो गया है? करेक्ट? दैट इज व्हाई वी यूज इंडिकेटर, ताकि हमको कलर चेंज से ये पता लग जाए कि द रिएक्शन हैज बीन डन या रिएक्शन हो रहा है. ठीक है? तो इंडिकेटर का यही पर्पस है. अदरवाइज इफ यू नॉट यूज इंडिकेटर, आप ऐड करते जाओगे, यू विल नॉट टू कम टू नो कि आपका रिएक्शन हो गया है नहीं हुआ है. क्लियर? दैट इज व्हाई वी यूज इंडिकेटर. ठीक है? नाउ इफ आई यूज यूनिवर्सल इंडिकेटर तो मुझे क्या कलर चेंज देगा अकॉर्डिंग टू सोल्यूशन. क्लियर? तो लेट अस स्टार्ट विद बेसिक सोल्यूशन. पहले हम पीछे से आएंगे. ठीक है? तो फॉर बेसिक सोल्यूशन आपका यूनिवर्सल इंडिकेटर ब्लू शेड देगा. क्या देगा? ब्लू के शेड देगा. ब्लू और वी कैन से वॉयलेट. ब्लू वॉयलेट के आसपास शेड देगा तो मैं बोलूंगी सोल्यूशन इज बेसिक. क्लियर? अगर वो ग्रीन देगा तो मैं बोलूंगी न्यूट्रल है. क्या है? ग्रीन कलर मीन्स माई सोल्यूशन इज न्यूट्रल. मतलब किसी भी सब्सटेंस के अंदर मैंने अगर इंडिकेटर डाला और मुझे ग्रीन कलर मिला तो मैं क्या बोलूंगी? दैट सोल्यूशन इज न्यूट्रल. ठीक है? एंड व्हेन वी कम टू एसिड, तो एसिड में क्या होगा? व्हेन वी गो टू फ्रॉम ग्रीन तो पहले आएगा येलो. क्या आएगा पहले? इट विल बी येलो. देन थोड़े टाइम बाद आएगा ऑरेंज एंड देन इट विल बी रेड. ठीक है? नाउ दिस डिपेंड्स ऑन आपके एसिड की स्ट्रेंथ. यू ऑल माइट बी नोइंग कि एसिड 2-3 टाइप के होते हैं. थोड़ा और आगे गई तो इट विल बी ऑरेंज. ऑरेंज मुझे बताएगा इट इज अ मॉडरेटली एसिडिक सोल्यूशन. ठीक है? और थोड़ा और इट विल गिव मी रेड कलर, मतलब दैट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड. जिसमें H+ का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहेगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा. करेक्ट? ठीक है? तो दिस ऑल थिंग विल बी सीइंग नाउ यूजिंग द टेक्निक्स. एक्सपेरिमेंट करके हम देखेंगे. ठीक है? तो लेट अस सी. मैं आपको 2 चीज बताऊंगी, एक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, एंड देन एक एक करके कोई आ सकता है. विल चेक आउट अदर. हम लोग सैंपल्स चेक करेंगे. ठीक है? ओके. So first of all, this is your universal indicator. खून नहीं है मेरा. ठीक है? This is your universal indicator. See, can you see the color? Blood color. ठीक है? दिखा सबको? ठीक है? This is your universal indicator. What is this? Conical flask. Good. What about this? Beaker. और ये भी बीकर है. इट कम्स इन डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन एंड वॉल्यूम्स. करेक्ट? ओके. व्हाट अबाउट दिस? ड्रॉपर. ठीक है? व्हाट अबाउट दिस? टेस्ट ट्यूब स्टैंड एंड दीज आर योर टेस्ट ट्यूब्स. गुड. तो हम आज ये यूज करने वाले हैं. तो लेट अस सी. सब्सटेंस लिया. लेट अस सी. हाँ, tell me which solution? Basic. Strong base, weak base. We can say strong base. ये डार्क एकदम ब्लू के शेड में गया है. Can you see this color? सबको दिख रहा है ब्लू कलर? ठीक है? Now what is this color? Acidic. मतलब मेरा सोल्यूशन क्या हो गया है? एसिड हो गया है. क्लियर? कैन यू सी द कलर चेंज? एवरीवन. ठीक है? ओके. सो नाउ यू अंडरस्टूड कैसे कलर चेंज दिखाएगा ये हमको. ब्लू कलर मतलब बेसिक, रेड कलर मतलब एसिडिक. नाउ 1 by 1 विल डू एंड आप मुझे बताओगे कलर चेंज देख के कि क्या पता लग रहा है आपको. ठीक है? अगर एकदम ब्लू होगा तो इट विल बी अप्रोक्सीमेटली स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड. ठीक है? सॉरी, स्ट्रॉन्ग बेस. ठीक है? ग्रीनिश ब्लू हुआ तो मतलब मैं न्यूट्रल की तरफ जा रही हूँ. राइट? तो वो जाएगा वीक बेस. अगर ग्रीन हुआ तो न्यूट्रल. राइट? येलो मीन्स weak acidic, orange means moderately acidic, and red means strong acid. Clear? Let us see now.
जस्ट ऐड 1 ड्रॉप डायरेक्टली. हाँ, पकड़ो इतना, पकड़ो. शेक इट. व्हाट इज दिस? Which basic? Strong basic. Good. क्या हो सकता है ये? Any guesses? Any guesses? बोलो. It can be NaOH. आपका ये NaOH है, करेक्ट? आ जाओ, नेक्स्ट कौन आ रहा है? Can you see this color? ये ना ज्यादा ब्लू है ना ज्यादा ग्रीन है, तो आई कैन से ब्लूइश ग्रीन. एंड ब्लूइश ग्रीन मींस वीक बेसिक. वीक बेस है ये आपका, ठीक है. इट इज नॉट एग्जैक्टली ग्रीन. कैन यू सी दिस कलर? ठीक है, ओके. विच कलर? बता मुझे. ग्रीन. एंड ग्रीन मीन्स न्यूट्रल. फर्क दिख रहा है आप लोगों को? कैन यू सी द डिफरेंस? विच कलर? एक और ड्रॉप डाल. येलो, राइट? येलो मीन्स कौन सा एसिड? वीक एसिडिक, राइट? नाउ कैन यू सी? येलो, ठीक है. इसको वी कैन चेक इट थोड़ा सा, तो हमको मिल जाएगा अच्छे से, ठीक है. ओके. Which color? Means moderate acidic, right? कौन सा हो सकता है ये? Any guesses? सब सैंपल आपके किचन से आया है, जल्दी बोलो. Any guesses? लेमन का पानी. विनेगर, एसिडिक एसिड, राइट? ठीक है, जाओ. विच कलर? ऑरेंज का. वॉलेट है ये. कलर ब्लाइंड बच्चे. दिस इज पिंकिश रेड कलर, राइट? सो द सॉल्यूशन इज स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है. तो अंडरस्टूड? तो दिखा के करना है. खुद ऐड करो. ये लो, ड्रॉप ऐड करो. विल ऐड अ ड्रॉप. खुद ऐड करो ड्रॉप. हाँ, एंड यू विल टेल मी क्या है. अच्छे से कर बाबा. क्या है? अगेन इट इज अ, लेट अस सी, लेट्स कीप इट ओवर हियर, ठीक है. बेसिक है. जा. This is not green. This is not green. This is bluish green. अंधे हो गए हो? This is not green exactly. This is bluish green. मतलब ये कौन सा बेस है? वीक बेस. ऑलवेज रिमेंबर, ब्लूइश शेड में एकदम डार्क वॉलेट कलर से दिखेगा, जैसे अभी यहाँ पे दिखा था एकदम ब्लूइश, तो दिस विल बी स्ट्रॉन्ग बेस. एंड थोड़ा ग्रीनिश शेड में जाएगा तो वीक बेस. क्लियर? What is this? ये सब कलर ब्लाइंड हो गए. हाँ, what is this? This is green. Can you see? क्या दिख रहा है? ग्रीन कलर, राइट? तो ग्रीन कलर मतलब न्यूट्रल. क्या हो सकता है ये न्यूट्रल? यहाँ पे कौन सा सैंपल हो सकता है? विच सैंपल कैन बी न्यूट्रल? वाटर, H2O. गुड. वाटर है ये, H2O. दिस इज न्यूट्रल. अंडरस्टूड?
टेस्ट पे मत लगाओ बाबा, सोल्यूशन आधा ऊपर रह जाएगा। कैमरा में नहीं आ रहा। फेमस होने वाला है। This is Orange. orangish, orangish, okay. जा। कैमरा से निकल। ये खुद येलो पेन क्या है? ये कौन है ये? येलो है तो एसिडिक, वीकली एसिडिक। फर्क है, राइट? नाउ दिस इज रेड। क्या है ये? रेड मीन्स स्ट्रॉन्ग एसिड, ताकतवर एसिड है, ठीक है? ओके जा। नाउ थोड़े एक्सपेरिमेंट के अंदर भी एक्सपेरिमेंट करना बनता है कि नहीं बनता है? So these are your color change from strong base to neutral to strong acid. Can you see? Dark blue means strong base या alkaline. Bluish green weak base. Green neutral. Yellow weak acidic. Orange moderate acidic. And red strong acid. Clear? Yes. आ जाओ, सब मिक्स करें, सब कर दे मिक्स। सब मिक्स कर। ब्लू लेट अस सी कोई चेंज आता है कि रहता है, ठीक है? कुछ भी हुआ नहीं हुआ, थोड़ा वाटर ऐड करें हम लोग, कुछ हुआ नहीं हुआ, क्यों? बेस के सामने स्ट्रॉन्ग, बेस के सामने स्ट्रॉन्ग एसिड चाहिए ना। देखो वो वीक एसिड क्या ही करेगा, अभी मिल्क डाल तो कुछ ना कुछ चेंज हो ही जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी वो क्या है, टर्बिड हो जाए, एसिड भी और वो सोल्यूशन बेस है। बट ब्लू के लिए ब्लू ही रहा ना, क्यों ब्लू चेंज नहीं हुआ? वीक एसिड है, वो स्ट्रॉन्ग बेस था। लेट अस सी इससे कुछ होता है, थोड़ा बहुत हुआ। अब ये येलो हो गया, क्यों? अब ये स्ट्रॉन्ग का वीक एसिडिक हो गया, करेक्ट? राइट? नाउ लेट अस ऐड दिस। एंड कैन सी फ्यूम निकल रहे हैं, क्योंकि उसमें बेकिंग सोडा भी नहीं था, उसमें बेकिंग सोडा भी था, उसमें मिल्क भी था, सब कुछ था, तो रिएक्शन तो होगा। कैन यू सी? ऊपर से देखो, लुकिंग नाइस। रबड़ बन गया अंदर से। चलो अभी थोड़ा टाइम रखेंगे इसको, तो सेपरेट भी हो जाएगा ये। चलो